ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 16वां अध्याय। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न प्रस्तुत करने की अपनी विशिष्ट शैली है। पहले वे प्रकरण की विशेषताओं का उल्लेखन करते हैं जिससे वह पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो। तत्पश्चात वे उस प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण को ले उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी कि अर्जुन कर्म कर। तीसरे अध्याय में उन्होंने इंगित किया कि निर्धारित कर्म है क्या, तो बताया यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर उन्होंने यज्ञ का स्वरूप बताकर पहले बताया कि यज्ञ आया कहाँ से और देता क्या है। चौथे अध्याय में 13 14 विधियों से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया जिसको करना कर्म है। यह कर्म स्पष्ट होता है जिसका शुद्ध अर्थ है योग चिंतन आराधना, जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होता है। इसी प्रकार उन्होंने अध्याय 9 में देवी और आसुरी संपद का नाम लिया, उनकी विशेषताओं पर बल दिया कि अर्जुन आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं। मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मुझे यह स्थिति मिली है, किंतु आसुरी स्वभाव वाले मूढ़ स्वभाव वाले मुझे नहीं भजते, जबकि देवी संपद से युक्त भक्त जन अनन्य श्रद्धा से मुझे उपासते हैं। किंतु इन संपत्तियों का स्वरूप उनका गठन अभी तक नहीं बताया गया। अब अध्याय 16 में योगेश्वर उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिनमें प्रस्तुत है पहले देवी संपत्ति के लक्षण, भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की शुद्धता, तत्ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन, सर्वत्र का समर्पण, इंद्रियों का भली प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण, जैसा स्वयं श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया है। संयामीन का हवन, इंद्रिया अग्नि में हवन, प्राण अपान में हवन और अंत में ज्ञान अग्नि में हवन, अर्थात आराधना की प्रक्रिया जो केवल मन और इंद्रियों की अंतक्रिया से संपन्न होते हैं। तिल जौ वेदी इत्यादि सामग्रियों से होने वाली यज्ञ का इस गीता योग से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी कर्मकांड को यज्ञ नहीं माना। स्वाध्याय अर्थात स्वरूप की ओर आग्रह कराने वाला अध्याय तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना तथा शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। श्री कृष्ण कहते यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला ब्रह्म शंकर का करता हूँ। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा, उसकी प्रकृति में भटक जाना ब्रह्म शंकर है। आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। सत्य का अर्थ अर्थात और प्रिय भाषण नहीं। आप कहते हैं यह वस्त्र हमारा है, तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, तो इससे ढकने का वस्त्र कब आपका है? प्रस्तुत सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयं बताया कि अर्जुन सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। यह आत्मा ही सत्य है, यह परम सत्य है। इस सत्य पर दृष्टि रखना, क्रोध का न होना, सर्वत्र का समर्पण, शुभाशुभ कर्म फल का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्य को न करना,
संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषय से सहयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव तथा तेज जो एकमात्र ईश्वर में है उसके तेज से जो कार्य करता है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही अंगुली माल के विचार बदल गए। यह उस तेज का ही परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है, जो शुद्ध में था क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी में शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव। यह सब तो है अर्जुन देवी संपत्ति को प्राप्त पुरुष लक्षण है। इस प्रकार कुल 26 लक्षण बताए जो सबके सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव है और आसक्तिक रूप में आप में भी निश्चित है, तथा आसुरी संपत्ति से आल्व विदा मनुष्य में भी ये गुण है, किंतु प्रस्तुत रहते हैं तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। अब आसुरी संपत्ति के प्रमुख लक्षण बताते हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, यह सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। दोनों संपदाओं का कार्य क्या है? इन दोनों प्रकार की संपदाओं में से देवी संपत्ति विशेष मोक्ष के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा अर्थात मुझे प्राप्त होगा। ये संपदाएं रहती कहाँ है? हे अर्जुन, इस लोक में भूत के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवी जैसा और असुरों जैसा। जब हृदय में देवी संपत्ति का रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता, और जब आसुरी संपत्ति का बाहुबल होता है तो मनुष्य ही आसुरी है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं, वह चाहे अरब में पैदा हुआ हो या चाहे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते इन दोनों में से एक ही अभी तक देवी का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया है। अब असुर